स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री और टॉपिक है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स। इसके हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक के मेन पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ देख रहे हैं कुछ चित्र, जैसे कि हमने बात की कि ये आर्ट्स के ऊपर रिलेटेड है ये टॉपिक। और उसी प्रकार जो यूरोप के आर्टिस्ट थे वो जब इंडिया आए थे तो वे ब्रिटिश से जो व्यापार और उसकी जो नियम शर्तें थी उस हिसाब से वे इंडिया आए थे। और इंडिया में वे कुछ नई तरह के नई स्टाइल के पेंटिंग्स लेकर आए थे और नई परंपराएं लेकर पेंटिंग आए थे हमारे इंडिया। ये कौन आए थे? यूरोपियन आर्टिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा, यूरोपियन आर्टिस्ट इन्होंने अपने साथ एक नया आइडिया लाए थे जिसे कहते हैं रियलिज़म। रियलिज़म यानी कि जो चीज़ें जैसी है वैसी परफेक्ट तरीके से दिखे उसे रियलिज़म कहा जाता है, और हिंदी में उसे यथार्थवाद का विचार कहा जाता है। यानी हर चीज़ में, यानी पेंटिंग के हर चीज़ को एकदम रियल तरीके से शो करना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यूरोपियन आर्टिस्ट उन्होंने नई परंपराएं चीज़ें तो लाई थी पेंटिंग में, उसके बाद उन्होंने टेक्निक्स भी लाई। ऑयल पेंटिंग लाई उन्होंने, एक टेक्निक है वो पेंटिंग की, ऑयल पेंटिंग। ये यूरोपियन आर्टिस्ट की वजह से ये हमारे भारत में आई ऑयल पेंटिंग। और ऑयल पेंटिंग जो कि मतलब रियल दिखती है, उसमें से जो भी चीज़ें हैं एकदम एक्यूरेट दिखती हैं, रियल दिखती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं वो कितनी क्लियरिटी के साथ की गई है, हर एक चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये है ऑयल पेंटिंग और इसमें जो नेचुरल लुक है वो एकदम रियल है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। थॉमस डैनियल और उनके नेफ्यू विलियम डैनियल, नेफ्यू उनके भतीजे, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस पेंटर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो भीतर चित्रित है, मतलब इनकी जो सुरम्य परंपरा के भीतर चित्रित किया गया है। यानी कि थॉमस डैनियल और उनके भतीजे विलियम डैनियल उन कलाकारों में से सबसे प्रसिद्ध थे जिन्होंने इस सुरम्य परंपरा के भीतर चित्रित थे। यानी कि इन्होंने जो ऑयल पेंटिंग लाई थी उसमें वे बहुत ही अच्छे कलाकार थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पिक्चर्स क्यू का मतलब ये है कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही प्रेजेंट करना एक अच्छी कलाकारी मानी जाती है। और ये एक स्टाइल है पेंटिंग का जिसमें इंडिया को ऐसे क्वाइंट लाइन दिखाया गया है, मतलब कि विचित्र भूमि के रूप में चित्रित किया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ अलग सी चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं, जहाँ पे मुर्गियों को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। और इसे एक्सप्लोर किया गया है किसके द्वारा? जो ब्रिटिश के आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उनके द्वारा इसे एक्सप्लोर किया गया है। चित्र की इस शैली ने भारत को एक विचित्र भूमि के रूप में चित्रित किया जिसे यात्रा करने वाले ब्रिटिश कलाकारों द्वारा खोजा जाना था। यानी कि ब्रिटिश के कलाकार फिर इस चीज़ को खोजना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये भूमि जो है थोड़ी अलग है, समझने में बहुत ही अलग है, और इसे पेंटिंग द्वारा चित्रित किया जाने लगा इसे समझने के लिए। और ब्रिटिश इसे काफ़ी अच्छी तरीके से पेंटिंग के द्वारा समझने लगे थे। आप देख सकते हैं ब्रिटिश भी इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें हमारे देश में अलग अलग परंपराओं के हिसाब से देखते थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल इंडिया में कब आए थे? 1785 में, और वे 7 साल यहाँ पर रहे। और वे कलकत्ता से उत्तर भारत, फिर उसके बाद साउथ भारत का भ्रमण किए। और उसके बाद उन्होंने पिक्चर्स क्यू, मतलब कि जो लैंड है हमारे भारत की, जो अलग अलग परंपरा है, अलग अलग चीज़ों के बारे में चित्रित किया। और उन्होंने ये चीज़ भी दिखाई कि किस तरीके से ब्रिटिश नई जगह पर जीत स्थापित कर रही है भारत की। इन सारे चित्रों को भी उन्होंने बनाया। किन्होंने? थॉमस डैनियल एंड विलियम डैनियल, इन्होंने, कि ब्रिटिश किस तरीके से भारत के ऊपर अपनी जीत हासिल कर रहे हैं। इन चित्रों को भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे भारत ब्रिटिश की जीत यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ों को थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल प्रेजेंट किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इनकी जो ऑयल पेंटिंग थी वह कैनवस में हमेशा ही एग्जिबिटेड यानी कि एग्जीबिशन के तौर पे लगाई जाती थी और कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही ऑडियंस के तौर पे ब्रिटेन में बुलाया जाता था उनकी चित्रों को दिखाने के लिए। उनकी बड़ी मतलब उनकी जो ऑयल की पेंटिंग थी वो ब्रिटेन में चुनिंदा दर्शकों के लिए ही लगाई जाती थी और चुनिंदा दर्शक ही उसे देखने आते थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? एक ऐसी पिक्चर है जिसमें किसी इंसान के फेस के एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है। जैसे कि ये जो पिक्चर है इसमें एक्सप्रेशन को सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, उसके मतलब इसके चेहरे के जो भाव है वे सबसे ज़्यादा प्रमुख होंगे, उसे कहा गया है पोर्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा, पोर्ट्रेट ऑफ नवाब मोहम्मद अली खान अरकोट पेंटेड बाय जॉर्ज विलियम के द्वारा पेंट की गई नवाब मोहम्मद अली खान की पेंटिंग है जो कि अरकोट के राजा थे। ये है उनकी पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जो फेस में हम चीज़ें दिखाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। लॉर्ड क्लाइव मीर जाफ़र से जब मिल रहे थे, ये उस टाइम की पिक्चर है। मीर जाफ़र नवाब, मुर्शिदाबाद के नवाब थे मीर जाफ़र। और ये जो लड़ाई दिखाई गई है, प्लासी की लड़ाई, ये जीती गई थी ब्रिटिश द्वारा और मीर जाफ़र उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके हाथ पे सारी सत्ता देंगे वे। और इसे पेंट किसे किया है? फ्रांसिस हैमन इन्होंने किया है और ये ऑयल पेंटिंग है 1762 की। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। स्टॉर्मिंग ऑफ श्रीरंगपट्टनम पेंटेड बाय रॉबर्ट केर पोर्टर, यानी कि ये स्टॉर्म दिख रहा है आपको, धुआं, ठीक है, ये जो धुआंधार तूफान जो दिख रहा है, ये जो तूफान है ये श्रीरंगपट्टनम की युद्ध का है और इसे पेंट किया है रॉबर्ट केर पोर्टर इन्होंने और ये ऑयल पेंटिंग है 1800 की। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। टीपू सुल्तान मैसूर के थे और वे बहुत ही शक्तिशाली शत्रु थे ब्रिटिश के, क्योंकि इन्हें हराना थोड़ा मुश्किल हो गया था ब्रिटिशों को। उसके बाद ये फाइनली 1799 की लड़ाई में हार चुके थे और ये लड़ाई थी श्रीरंगपट्टनम में वे हारे थे 1799 में ब्रिटिशों से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। एक म्यूरल पेंटिंग होती है, ठीक है, वो पेंटिंग टीपू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपट्टनम के दरिया दौलत महल में 1780 के पोलीलूर की लड़ाई में हैदर अली की अंग्रेजी सेना पर जीत स्मृति एक भित्ति चित्र बनाया गया था। ये एक ऐसा भित्ति चित्र बनाया गया है टीपू सुल्तान के द्वारा जहाँ पर हैदर अली ने अपनी जीत स्थापित की थी ब्रिटिशों से, ठीक है, ब्रिटिशों से वे जीते थे और ये भित्ति चित्र है, इसे दीवारों पर बनाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? टीपू सुल्तान जी के द्वारा ये बनाया गया था और ये 1780 की पिक्चर है। और कौन से युद्ध में बनाई गई थी? ये बैटल ऑफ पोलीलूर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में देवी माँ की जब मंदिर होती थी वहाँ पे बहुत सारे यात्री आया करते थे, तो उनके सेंटर में ये काली घाट की जो मंदिर थी वहाँ की बात है। वहाँ पे जो लोकल लोग रहते थे गांव के पेंटर्स, उन्हें पतवास कहा जाता था और जो घड़ा बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिसे पॉटर्स कहते हैं, उन्हें कुम्हार्स कहा जाता था उनकी ईस्टर्न पश्चिमी भारत में, और नॉर्थ में उन्हें कुम्हार्स कहा जाता था उत्तरी भारत में। और उन्होंने भी एक नए आर्ट की यानी कि नए कला की शुरुआत की थी और ये है उनकी नई कला वाली पेंटिंग। कुम्हार और पतवास, इनके द्वारा भी नई स्टाइल्स कला की नई शुरुआत की गई थी काली घाट से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। काली घाट की जो पेंटिंग है वो सामाजिक और राजनीतिक थीम्स के ऊपर होती है
और यहाँ पे समाज की जो हमारी जो सामाजिक परंपरा है उसे प्रेजेंट किया जाता है, और ब्रिटिश के रूल के अंतर्गत हम समाज में किस तरीके से व्यवहार करते थे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कालीघाट की जो भी पेंटिंग थी उसके द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में कलकत्ता आर्ट स्टूडियो बन चुका था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा ये एक पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कोशिश की एक नई स्टाइल बनाने की जिसमें मॉडर्न और नेशनल यानी कि राष्ट्रीय और पश्चिमात्य दोनों स्टाइल को मिक्स किया जाए। और इन्होंने जो राजा रवि वर्मा थे वे महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते थे। इरावनकोर ये केरला की एक जगह है जहाँ के वे महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं और वे राजा हैं, राजा रवि वर्मा। इन्होंने ये पहले कलाकार हैं जिन्होंने दो स्टाइल को एक साथ जोड़ा था, मॉडर्न और नेशनल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, ये हैं राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। और इन्होंने वेस्टर्न यानी कि जो कि पश्चिमी कला है उस पे अपनी बहुत पकड़ बना ली थी, और ऑयल पेंटिंग में उन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। और जो वास्तविकता यथार्थवादी जो पढ़ाई थी, जो पेंटिंग थी, उस पर उन्होंने पढ़ाई की थी और रियलिस्टिक लाइफ स्टडी उन्होंने की थी। उसके बाद वे भारत की जो पौराणिक कथाओं के विषयों में वे अपनी पेंटिंग को प्रेजेंट किया करते थे। ये उनकी एक पेंटिंग का उदाहरण है कि मतलब भारत की जो पौराणिक कथाएं थी उसी के बेस पर वे अपनी पेंटिंग को चित्रित किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने कैनवस पर रामायण और महाभारत के दृश्यों के बाद पौराणिक कहानियों के नाटकीय प्रदर्शन पर चित्रण किया, जिसे उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अपने दौरे के दौरान देखा था। तो इन्होंने रामायण और महाभारत के बाद यानी कि रामायण और महाभारत पे उन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई। उसके बाद वे जो ड्रामा थे, पुरानी जो स्टोरीज़ थी, कथा थी, उस पर उन्होंने अपनी ड्राइंग बनानी शुरू की। और इनकी जो भी पेंटिंग थी वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दौरे में रखी जाती थी और उन्होंने इसे देखा था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए उनकी रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई पेंटिंग्स जो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। उन्होंने ये सोचे थे कि जो पिक्चर प्रदूषण है उसकी एक उन्होंने टीम बनाई, और इस टीम के अंतर्गत उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की बॉम्बे में, और उससे इन्होंने कलर प्रिंट की यहाँ उनकी धार्मिक पेंटिंग के रंगीन प्रिंट बड़े पैमाने पर तैयार किए गए थे। इनके जो पेंटिंग है बड़े पैमाने पे इन्होंने प्रिंट की स्थापना की थी। उन्होंने बाहरी इलाके की पिक्चर प्रोडक्शन टीम की और प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का फैसला किया था, और यहाँ उनकी धार्मिक पेंटिंग के रंगीन प्रिंट बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे, यानी कि वे धर्म के ऊपर अपनी पेंटिंग बनाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। एक मिनट। बंगाल में एक नया ग्रुप स्थापित हुआ राष्ट्रीयवाद का, और ये भी एक कलाकारों का ग्रुप था जो कि एकत्र हुआ अबिंद्रनाथ टैगोर के पास इनका ग्रुप तैयार हुआ। और अबिंद्रनाथ टैगोर ये भतीजे थे रविंद्रनाथ टैगोर के, और इन्होंने रिजेक्ट किया राजा रवि वर्मा की जो भी मतलब इमिटेटिव यानी कि अनुकरणीय किसी की नकल की है इन्होंने, ऐसी पेंटिंग को इन्होंने रिजेक्ट किया, और जो कि पश्चिमात्य लोगों से जुड़ी हुई थी, वेस्टर्नाइज थी। और इन्होंने ये कहा कि इस तरह की जो स्टाइल्स है वो हमारे जो नेशनल चीज़ें हैं, हमारी जो भारतीय परंपराओं से, पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उसके लिए ये सूटेबल नहीं है ये कला, ऐसा कहना था अबिंद्रनाथ टैगोर का, जो कि भतीजे थे रविंद्रनाथ टैगोर के। इन्होंने रिजेक्ट की कला किनकी? राजा रवि वर्मा की। ये हैं अबिंद्रनाथ टैगोर,
और ये रही उनकी एक पेंटिंग और ये है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अजंता केव्स की जो पेंटिंग थी वो किससे ज़्यादा प्रभावित हुई थी? जापानीज़ के जो कलाकार थे उनसे प्रभावित हुई थी। और ये लोग इंडिया आए थे भारत को विज़िट करने और उन्होंने डेवलप की थी ये एशियन आर्ट मूवमेंट। यानी अजंता की गुफाओं में चित्रकारी वे जापानी कलाकारों की कला से प्रभावित थे, यानी जापान में भी इस तरह की कलाकारी होती थी, उससे प्रभावित थे, जो उस समय एक एशियाई कला आंदोलन के विकसित करने के लिए भारत आए थे। यानी कि इस कला के आंदोलन के दौरान एशियाई कला आंदोलन को विकसित करने के लिए भारत आए हुए थे। और ये जो पेंटिंग्स हैं मोस्टली अजंता एलोरा की, वो मोस्टली जापानीज़ से प्रेरित थे और जो एशियाई कला आंदोलन को विकसित करने के लिए भारत आए थे। इतना याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है पूरे इस टॉपिक में, एक ही क्वेश्चन मैंने रखा है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन है बट हम टॉपिक वाइज बाद में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ रहा, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ग्रेफाइट, पौधे और खनिज, स्लेट, पशु के अवशेष। किसके द्वारा बनाए गए हैं कलर? द कलर यूज्ड इन द अजंता केव पेंटिंग वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल? ग्रेफाइट, प्लांट्स एंड मिनरल्स, स्लेट और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स पार्ट। कहाँ से है? तो इसका सही आंसर है प्लांट एंड मिनरल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी आपको एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।